नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होती हैं और उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी नीड्स क्या-क्या होती हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वेलकम टू वीडियो नंबर 3। तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल मशीनिंग, ये आइडेंटिफाई करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को किसकी, कन्वेंशनल मशीनिंग की। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, आइडेंटिफाई करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की। तीसरा देखो, क्लासिफाई डिफरेंट नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, क्लासिफाई भी करता है। आइडेंटिफाई द नीड फॉर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, इसकी क्या क्या नीड है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की, ये आइडेंटिफाई करता है। एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके, ये सब क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात करते हैं हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसकी कन्वेंशनल मशीनिंग की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो पहला पॉइंट है इसमें मैक्रोस्कोपिक चिप फॉर्मेशन बाय शियर डिफॉर्मेशन। कन्वेंशनल मशीनिंग में मैक्रोस्कोपिक चिप फॉर्मेशन होती है और कैसे होती है वो, शियर डिफॉर्मेशन, शियर फोर्स के कारण होती है उसमें। तो सेकंड पॉइंट है मटेरियल रिमूवल बाय अप्लाइंग कटिंग फोर्सेस, इसमें मटेरियल रिमूव होता है, कैसे रिमूव होता है, कटिंग फोर्सेस जब उसमें अप्लाई करते हैं उसकी वजह से मटेरियल रिमूव होता है। तो कटिंग टूल इज हार्डर देन वर्कपीस एट रूम टेम्परेचर, इसमें कटिंग टूल क्या होता है, हार्डर होता है वर्कपीस से रूम टेम्परेचर में, एज वेल एज मशीनिंग कंडीशन में भी। अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें मटेरियल रिमूवल रेट में अकर विथ चिप फॉर्मेशन, इसमें मटेरियल रिमूवल रेट होता है पर कैसा, माइक्रोस्कोपिक चिप के फॉर्म में, कैसे माइक्रोस्कोपिक, ना के बराबर जो होता है, और इवन नो चिप फॉर्मेशन, और चिप फॉर्मेशन होता ही नहीं है। दूसरा देखो इसका, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, फिजिकल टूल इज नॉट प्रेजेंट, इसमें फिजिकल टूल प्रेजेंट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट देखो क्या कहते हैं, टूल नीड नॉट टू बी हार्डर देन वर्कपीस, इसमें टूल हार्डर हो ना हो तो भी काम चल जाता है, इससे जरूरत नहीं है कि टूल हार्डर ही होना चाहिए इसमें। अब बात करते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नेचर एनर्जी यूज फॉर मटेरियल रिमूवल, कैसी एनर्जी को यूज करते हैं उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला, मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस में क्या क्या आती है देखो, एब्रेसिव जेट मशीनिंग आती है तुम्हारी, और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, और एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, ये सब क्या आती है, मैकेनिकल प्रोसेस में आती है। और केमिकल प्रोसेस में क्या आती है, केमिकल मिलिंग, फोटो केमिकल मिलिंग, ये सब तुम्हारा केमिकल प्रोसेस में आता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस, इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस में क्या आता है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम आती है तुम्हारी, लेजर जेट मशीनिंग एलजीएम आती है तुम्हारी, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ईबीएम आती है, ये सब क्या आती है, इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस में आती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग आती है, ईसीएम तुम्हारी, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग आती है, ईसीजी, इलेक्ट्रो जेट ड्रिलिंग आती है। तो ये सब क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन है। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या क्या आता है, केमिकल प्रोसेस में क्या क्या आता है, और इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या आता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, ये सब क्लासिफिकेशन है इसका। तो आने वाले वीडियो में हम इसके इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी नीड्स के बारे में। नीड्स क्या क्या है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसकी नीड्स के बारे में। एग्जामिनर कैसे पूछता है वो बताता हूँ मैं आपको। एग्जामिनर पूछता है जब आपके पास कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस थी तो आपको नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ गई। ये एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है कभी कभी, तो देखते हैं क्यों जरूरत पड़ गई। तो पहला पॉइंट है फॉर इंट्रीगेट शेप्स, इंट्रीगेट शेप्स की वजह से। दूसरा पॉइंट है फॉर इंट्रीगेट ब्लाइंड कैविटी, इंट्रीगेट ब्लाइंड कैविटी की वजह से। अब बताता हूँ मैं आपको इंट्रीगेट शेप क्या होती है और इंट्रीगेट ब्लाइंड कैविटी क्या होती है। सपोज दैट आपके पास एक ये वर्कपीस है और इसमें आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है। कौन सा ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग। अगर आप ड्रिलिंग ऑपरेशन बिल्कुल सीधा सीधा करते, आप अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन बिल्कुल सीधा सीधा करते तो आप किस ड्रिलिंग से कर सकते थे, ड्रिल मशीन से, है ना। और इसमें जो ऑपरेशन आप कर रहे हो ड्रिलिंग, ये थोड़ा घुमावदार है,
अगर अंदर की तरफ कर रहे हो और देखो इधर से टर्न घूमता हुआ है, ऊपर से देखो घूमता हुआ है, तो ये ऑपरेशन तुम ड्रिलिंग मशीन से तो कर नहीं सकते, क्योंकि ड्रिलिंग जो मशीन होती है वो बिल्कुल सीधा सीधा ड्रिल कर देती है। और ये अंदर है, वर्कपीस के अंदर है, तो मतलब ब्लाइंड भी है। तो यही है इंट्रीगेट शेप, इसी को बोलते हैं हम इंट्रीगेट शेप। और इंट्रीगेट ब्लाइंड कैविटी इसी को बोलते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ है, तुम्हें दिखाई तो दे नहीं रहा है अंदर कैसे ऑपरेशन करना है, घूम 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 के करना है इसमें। तो यही बोलते हैं इंट्रीगेट शेप और इंट्रीगेट ब्लाइंड कैविटी, यही होती है। ठीक है, समझ गए ना अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इनोवेटिव डिजाइन, अगला पॉइंट इनोवेटिव डिजाइन में भी बहुत ज़्यादा नीड्स होती है इसकी। टाइटर टॉलरेंस एंड बेटर सरफेस फिनिश, इसमें भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल लाइक सिरेमिक, टाइटेनियम, ईटीसी। ये ऐसा इनमें मशीनिंग इसमें डिफिकल्ट होती है। जैसे सिरेमिक को ही ले लो आप, अरे सिरेमिक के क्या होते हैं, टूल बनते हैं। अब खुद सोचो, जिस चीज़ के तुम टूल बना रहे हो उसी की मशीनिंग करना कितना हार्ड होगा, है ना। तो यही सब इसकी नीड्स हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कन्वेंशनल प्रोसेस के बारे में, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में, और इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करो। अब और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।